ये कहानी है एक स्कूल टीचर की जिसका नाम सलमा था। सलमा हमेशा बच्चियों की तालीम के लिए कोशिश करती, वो सबको समझाती। जिस जमाने में सलमा स्कूल टीचर थी उस जमाने में लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लड़कियों के दिमाग में हमेशा यही बात डाल दी जाती थी कि तुम्हें शादी करके अपने घर जाना है और घर को संभालना है। और लड़कियां भी उस जमाने में 5वीं जमात से ज्यादा नहीं पढ़ा करती थी। सलमा सबको समझाती कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलवाओ ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। सलमा की क्लास में एक बच्ची पढ़ा करती थी जिसका नाम सादिया था। सादिया का पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था और सादिया सलमा के पड़ोस में रहा करती थी। एक दिन सलमा की पड़ोसन उसके पास आती है और कहती है कि तुम सादिया को ट्यूशन पढ़ाया करो, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, वो पहले ही बहुत बार फेल हो चुकी है, अब तुम उसे ट्यूशन पढ़ाओ, उसे एग्जाम की तैयारी करवाओ। सलमा कहती है कि मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी, मैं उसे जब भी जरूरत पड़ी उसका साथ दूंगी, मगर ट्यूशन पढ़ाना और पूरी एग्जाम की तैयारी करवाना ये हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है और ये दूसरे बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। तो सलमा की पड़ोसन उसे बुरा भला कहती है। सलमा की वो पड़ोसन उसकी सास से कहती है कि हम इतने पुराने पड़ोसी हैं लेकिन तुम्हारी ये बहू बिल्कुल अच्छी नहीं, उसे जरा सा साथ देने का कहा और उसने साफ मना कर दिया। सलमा की सास सलमा से कहती है कि तुम इस बच्ची को पढ़ाओ, ये हमारा फर्ज है क्योंकि हम बहुत पुराने पड़ोसी हैं और ये हमारी इज्जत का सवाल है। सलमा कहती है कि ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगी लेकिन मेहनत तो उसे खुद ही करनी होगी। एक दिन सलमा सादिया की कॉपी चेक कर रही होती है कि उसके अंदर से एक लव लेटर निकल आता है। सलमा जब वो लव लेटर देखती है तो वो बहुत परेशान होती है। उस जमाने में अगर किसी के पास से कोई लव लेटर निकल आए तो वो किसी धमाके से कम नहीं होता। लव लेटर देखने के बाद सलमा सादिया पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो जब स्कूल जाती तो सलमा उसके साथ जाती। इसी तरह कुछ दिन सलमा उस पर नजर रखती है और सलमा देखती है कि सादिया स्कूल की छुट्टी होने के बाद किसी लड़के से बात कर रही होती है। सलमा स्कूल के चौकीदार से कहती है कि तुम इस लड़के पर नजर रखो। तो स्कूल का चौकीदार कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही आवारा और बदमाश है, वो सारी लड़कियों से दोस्ती करता है और उन्हें बेवकूफ बनाता है। सलमा जब ये सुनती है तो वो बहुत परेशान होती है, वो बहुत ज्यादा सोचती है और फिर उसके बाद वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है। वो अपनी पड़ोसन से कहती है कि तुम्हारी बेटी के पास से एक लव लेटर निकला है और वो जिस लड़के से बात करती है वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं, तुम उसे समझाओ और तुम उसे संभाल लो। सलमा की पड़ोसन जब ये सुनती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और वो सलमा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वो सलमा से कहती है कि तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, याद रखना किसी की बेटी पर इल्जाम लगाओगी तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होगा। ये सुनकर सलमा खामोशी से वहाँ से चली जाती है और बहुत परेशान होती है। कुछ दिनों के बाद सलमा की तबीयत खराब हो जाती है तो वो स्कूल नहीं जाती, स्कूल से छुट्टियाँ ले लेती है। कुछ दिनों के बाद सलमा की पड़ोसन की रोते हुए चीखते हुए आवाजें आती हैं। सारे पड़ोसी जमा हो जाते हैं। सारे पड़ोसी जब जमा होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो वो औरत कहती है कि मेरी बेटी सादिया सुबह स्कूल गई और अभी तक नहीं आई, शाम होने को आ गई, ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। सलमा जब ये सुनती है तो वो समझ जाती है। वो फौरन स्कूल के चौकीदार को फोन करती है और कहती है कि कुछ भी करके मुझे उस लड़के का पता मालूम करके बताओ। चौकीदार कहता है कि मुझे पता है वो लड़का इस वक्त कहाँ होगा। सलमा फौरन जाती है और देखती है कि उस लड़के ने सादिया को एक कमरे में बंद किया हुआ होता है। सलमा सादिया को उस लड़के से बचा लेती है और वो सादिया को समझाती है कि ये एक बदमाश और बुरा लड़का है। सादिया भी ये बात समझ जाती है। सलमा उस लड़के से सादिया की जान छुड़वा कर उसे घर ले आती है। जब सादिया की माँ ये देखती है कि सलमा ही उसकी बेटी की जान बचा के उसे घर लेके आई, सलमा की पड़ोसन सलमा से माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुमने तो मुझे वक्त पर सारी बातें बता दी थी मगर मैंने ही तुम पर यकीन नहीं किया, मेरी गलती है, आज तुम ही मेरी बच्ची की जान बचा के ले आई हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक अच्छी टीचर न सिर्फ बच्चों को तालीम देती है बल्कि उसकी तरबियत भी करती है, उनका ख्याल भी रखती है। हमारे तमाम बच्चों को अल्लाह ताला एक अच्छी टीचर दे।